नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल ममता सरकार को तगड़ा झटका। कभी अफसर के पद से देकर इस्तीफा बने जज, अब जज के पद से इस्तीफा देकर बनेंगे नेता। आप समझ गए होंगे किसकी बात मैं कर रही हूं। अभिजीत गंगोपाध्याय, बहुत बड़ा नाम पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे हैं, इस्तीफा दे दिया आज। आपको यह भी बता दें और तुरंत से यह भी ऐलान कर दिया कि 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे अभिजीत गंगोपाध्याय। बेहद पढ़े लिखे एक सज्जन पुरुष में आते हैं और आपको बता दें इनकी चर्चा खूब लंबी है। आपको मैं ये पूरा बताऊंगी कि क्यों ये चर्चाओं में रहे, क्यों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, क्यों उन्होंने ये ऐलान किया और ममता सरकार के कितने बड़े आलोचक रहे हैं। सबसे पहले तो सुन लीजिए दर्शकों कि ये इन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वहां पर मीडिया से बातचीत की, कहा भैया मैं 7 मार्च को दोपहर में भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं एक कार्यक्रम के तहत। आपको मैं ये अब बताती हूं, इनका एक्चुअली कार्यकाल जो है वो अगस्त में खत्म हो रहा था, बिल्कुल सही, और अपने रिटायर होने से पहले ही इन्होंने जज के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। आपको मैं ये भी बता दूं, ये बड़े जज हैं, ये अस्थाई जज थे और ये कई ऐसे यहाँ पर सुनवाई में यहाँ पर क्रमबद्ध थे। यहाँ पर सबसे बड़ी सुनवाई में ये जुड़े थे जो कि है शिक्षक भर्ती घोटाला, और उस घोटाले को लेकर इन्होंने कई कड़े निर्देश दिए थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इनकी वजह से एक 75 साल के स्कूली शिक्षक का 25 साल पुराना वेतन मिला था। तो खूब चर्चा बटोर चुके हैं और ममता सरकार के तगड़े आलोचक रहे हैं। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि ये खैर सियासी हलफनामों में खबरें आ रही हैं कि एक तो मेदिनीपुर, दर्शकों, एक मेदिनीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और नहीं तो यहां पर ये तमलुक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसको कंफर्म नहीं बोल रही हूं, जो कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। आपको मैं बता दूं इन्होंने कितनी बड़ी आलोचना ममता सरकार की है। देखिए क्या कह रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता राज्य का शासक जनता के लिए अच्छे काम करेगा। पूर्व जस्टिस का बड़ा बयान। उन्होंने कहा राज्य बेहद बुरे दौर से गुजर रही है, यहां चोरी और लूट का राज चल रहा है। ममता सरकार को यह तगड़ा तमाचा है। कोई न्यायाधीश ये बात करे तो समझ जाइए कि उनके पास कितने ऐसे केसेस आ गए होंगे जिनकी स्टडी के बाद उन्होंने कड़े निर्देश दिए थे। इसके साथ उन्होंने कितनी बार सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और यह सब ममता सरकार के अगेंस्ट था। और इन्होंने बोल दिया एक बंगाली होने के नाते मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। I cannot say that. It will be decided by the high authorities of BJP, the election committee of BJP. Sir, when will you join BJP? Maybe on 7th. Maybe on 7th in the afternoon. There is a tentative program when I'll join BJP. Yesterday, the leader of the ruling party in the Lok Sabha, Kalyan Banerjee, appeared in court and made this demand, saying that these were political orders, not judicial orders. How would you respond to that? Kalyan Banerjee is infamous for his such comments like a person who appears not to be a civilized person. His brand identity is that, and he talks like that. Perhaps he has some problem in his upbringing. I do not know his origin and from which family he comes. क्योंकि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो रैली है उसमें आप जाएंगे? प्रधानमंत्री that is not decided as yet. अब मैं आपको बताती हूँ, पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुस का नारा देने वाली ममता कहती हैं कि भाजपा जो है वो बंगाल को पसंद नहीं करती है। आपको मैं बता दूं, जो रियल बंगाली हैं, जो बंगाल से प्रेम करते हैं, वो बंगाल में बढ़ता अत्याचार देखकर बेहद दुखी हैं। आप देख लीजिए, लगा लीजिए संदेश खाली का मुद्दा। देखिए कैसे संदेश खाली का मुद्दा हावी, और कैसे कल प्रधानमंत्री बीते दिन गए थे पश्चिम बंगाल, तो खूब वहां जमावड़ा लगा और अब की बार मोदी सरकार के नारे लगे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, सर्वेस तो खैर बता रहे ममता जी दीदी की ही जीत होगी, लेकिन परसेंटेज कम होने से धीरे धीरे करके जो है वो तगड़ा झटका लग सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि अभिजीत गंगोपाध्याय की कैसी रही जर्नी। इन्होंने देखिए अफसर पद पर ये रह चुके हैं, ए ग्रेड के सेवा आयोग में ये खुद अपनी भूमिका निभा चुके हैं। वहां से इन्होंने
भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा दिया था। उसके बाद आपको बता दूं इन्होंने वकालत किया। वकालत में 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश ये बनाए गए। दर्शकों 2020 में कलकत्ता हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 10 साल की वकालत की इनकी पूरी हाईकोर्ट की जर्नी रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं 2024 में रिटायर होने से पहले ही न्यायाधीश की कुर्सी से इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है और आज आपको बता दूं इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को भेजकर अपना इस्तीफा दिया और कहा कि मैं इस पद से अब मुक्त होना चाहता हूं। ममता सरकार के धूर विरोधी ये माने जाते हैं और ये भाजपा में शामिल होने वाले हैं। इन्होंने देखिए एक और बड़ी बात भाजपा के कुर्बे को बढ़ाने के लिए कह दिया। देखिए क्या कह दिया, कह रहे हैं कि भाजपा ही टीएमसी से लड़ सकती। कितना बड़ा यह बयान, मैं आपको बता दी क्यों। देखिए वहां पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को अभी अगर कोई टक्कर दे रही है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का इस बार के बंगाल पंचायत चुनाव में कई जगहों पर वोट क्या डर बढ़े। इसके साथ सुन लीजिए लोकसभा चुनाव में जो सर्वेज आ रहे हैं कई ऐसी सीट है जो टीएमसी हथियाए बैठी है, वहां पर महिलाओं का परसेंटेज टीएमसी का सुपड़ा साफ करेगी। संदेश खाली का रेप मामला खूब चर्चाओं में आया है। इनका शेख शाहजहां उनका बंगला दिखाया गया, कहां वो बंगले में लालाकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था। इतना बड़ा अपराधी खुलेआम घूम रहा था और पश्चिम बंगाल में छुपा बैठा था और कहती थी ममता बनर्जी की मैंने कहां रोक रखा है, अरेस्ट करिए ना भाई। और अरेस्ट किसने किया दर्शकों, जब सीबीआई और ईडी को खुली हाथ मिल गई ये बात कि आप जो है भैया गिरफ्तार कर सकते हैं और रातों रात फिर पश्चिम बंगाल पुलिस को शेख शाहजहां मिल जाता है। आप ये समझ के देखिए कि आज मुख्य चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग जो मुख्य आयोग है, राजीव कुमार ने पश्चिम बंगाल को लेकर केवल अलग गाइडलाइंस जारी किया। आप समझ के देखिए कि कितना बीमारू राज्य पश्चिम बंगाल अपराध में ढकेलता जा रहा है खुद को और ये बात ममता के आने के बाद ज्यादा बढ़ चुकी है। एक तो गरीब राज्य, ऊपर से नौकरियां नहीं। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिजीत गंगोपाध्याय ही सुनवाई कर रहे थे, हालांकि अब तो खैर रिटायर हो गए, अब कोई सुनवाई इनके द्वारा नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें पश्चिम बंगाल का हर एक मामला अब उछाल में है और ये जनता सोच रही है इस बार कि कैसे भी करके दीदी को हराना जरूरी है। यहां पर अराजकता फैल गई है तो न्यायपालिका से अपनी वाणी को विराम दे दिया है अभिजीत गंगोपाध्याय ने और इस बात को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए हालांकि जाहिर सी बात है अभिजीत गंगोपाध्याय को कौन नहीं जानता वहां पर, और तृणमूल कांग्रेस उनको लेकर कई बार हमलावर भी रही है, जबकि आप कोर्ट पर कोई टिप्पणी अपनी गलत कर ही नहीं सकते। कोर्ट सबकी है, केवल आपकी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा टीएमसी के नेता कई बार अभिजीत गंगोपाध्याय पर टिप्पणी कर चुके हैं और आपको मैं बता दूं कि यहां पर अभिजीत गंगोपाध्याय भ्रष्टाचार का हवाला देकर नौकरी छोड़ चुके थे और अब पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार पर ममता बनर्जी को खूब घेर रहे हैं। जब कोई आदमी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे सकता है तो सोचिए कि उनके मन के विचार कितने शुद्ध होंगे। और कह भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल टीएमसी को हरा सकती है, उनको कांग्रेस में कोई भरोसा है ही नहीं, यानी कि कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन उनको लगता है कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को टक्कर दे सकती है। और देखिए उन्होंने 10 साल तक वकील के तौर पर भी काम किया हुआ है और 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट के वो जज बने थे। भ्रष्टाचार के मामले पर आक्रामक रवैये से खूब चर्चा इन्होंने बटोरा था और इसी के साथ ऐतिहासिक फैसले देने के लिए सबसे नंबर 1 जज की लिस्ट में पश्चिम बंगाल में ये आते हैं। यही वजह है कि अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपना ध्यान आकर्षित करवा लिया है। अब जनता सोच रही है कि अगर पूर्व जज जुड़ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आने वाले समय में ऊपर से लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। आयोग ने यह निर्देश दे दिया है, अफसरों पर भी गाज गिरेगी दर्शकों, जो वहां पर हेर फेर करेगा। चुनाव में अगर किसी को पैसे की लेन देन में पकड़ा जाता है, किसी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है, मतलब आपने देखा होगा, मैंने बताया भी है एक करके किस तरीके से चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए स्पेशल दिशा निर्देश दिए हैं कि आला अफसरों पर भी गाज गिरेगी। तो समझ जाइए कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कितनी खराब है और यही वजह है कि आज न्यायाधीश खुद खड़े हैं, भाजपा के साथ मिलकर ममता बनर्जी को हराने में जुट गए हैं। देखने वाली बात होगी कितनी स्ट्रांग भाजपा वहां होती है। और आप जरूर बताइए पश्चिम बंगाल के दर्शक अगर सुन रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है या फिर ममता बनर्जी सही काम कर रही हैं? जरूर अपना अहम योगदान दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।